हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज करंट एनर्जी पर रीडिंग होने जा रही है। यानी कि आपकी करंट एनर्जी, आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा हुआ है, आप क्या फील कर रहे हैं, और फिर सो फोर्थ। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा तो ये आपका उस वक्त का मैसेज गुजरेगी, तब ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन अनाउंसमेंट। कुछ लोग अभी भी चैनल के ऊपर जो है वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन वाले मैसेजेस कर रहे होते हैं। अब मैं कुछ नहीं कर रही, अब मैं कुछ नहीं कह रही, मैं सिंपली उनको रिमूव और ब्लॉक कर रही हूँ। तो like, I don't have any place for negativity, neither for my people, neither for my viewers and nor for myself. तो आई रियली अपोलोजाइज़। मैं उनको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर देती हूँ। कुछ मर्द हजरात हैं बहुत समझाने के बावजूद भी, और चैनल पे भी जो है आपको तबलीग करनी है, आप किसी और चैनल पर जाएं। वहाँ जब आप इस तरह की अपनी सोच अप्लाई करेंगे और फिर जब वहाँ पर आपको तमाम उसी फोरम के लोग जलीलो ख्वार करेंगे ना, तब आपके लिए जो है वो आपको सबक मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक अनाउंस करनी थी। करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, गुड। 2 कार्ड्स आ गए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, नाइस। द एम्प्रेस, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सजिटेरियस। और बॉटम ऑफ द डेक द टॉरस, अर्थ साइन। आपकी एनर्जी इस वक्त कुछ इस तरह की भी हुई है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हुए हुए हैं, और सीक्रेट होने की वजह यह है कि आप एग्जॉस्ट से हैं। आपने सुन लिया, कह लिया, बोल लिया, सब कुछ करके देख लिया। नाउ आप किसी से कोई कांटेक्ट में नहीं आना चाह रहे। विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स आप कुछ छुपा रहे हैं लोगों से, अपने प्लान्स, स्पेशली अपनी फीलिंग्स। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड इन योर सोल। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें एक वॉमिट प्रोसेस में आ गई हैं, बिल्कुल थ्रोट तक। लेकिन आपको उनको दबाने की इतनी आदत हो गई है कि अब आपको लग रहा है कि किसी का सामना ना किया जाए, किसी से बात ना की जाए। आइसोलेशन और अलोन मूड में हैं आप। और इसमें ये भी है कि आप इस मूड में होते हुए कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बस आप कटे हुए हैं लोगों से। आपको नहीं किसी से बात करनी, आपको नहीं किसी के साथ कुछ डिस्कस करना। विद द 7 ऑफ सॉर्ड इट्स वेरी क्लियर दैट यू आर हाइडिंग योर फीलिंग्स, योर जेस्चर्स, एंड इवन इफ कोई आपकी हल्की सी झलक का भी किसी को पता चल रहा है तो आपको वो रिवील करने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ बहुत कुछ हो गया लाइफ में, बहुत कुछ कर लिया। अब आप पढ़ना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं, आप सोल सर्चिंग करना चाहते हैं। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हों तो आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप मोबाइल के थ्रू किसी से कनेक्ट भी नहीं करना चाह रहे, मोबाइल भी साइड में पड़ा हुआ है। आप किताबें पढ़ना चाह रहे हैं, आप अकेले मूवी देखना चाह रहे हैं, मी टाइम को एंजॉय करना चाह रहे हैं, और काफ़ी नर्चरिंग उसमें है। इस टाइम में होने के बाद अच्छी बात ये भी हो रही है कि फिर सब चीज़ें सिंगल सिंगल सिंगल, हर चीज़ में आप काफ़ी
अपने ऊपर काम करते हुए अपने आप को ग्रोथ देना चाह रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। करंट एनर्जी में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको अब लाइफ में जो बैलेंस चाहिए है वो अपने लिए चाहिए। आप अब जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो अपने लिए करना चाहते हैं। ये सेल्फिश एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ टेम्परेंस का कार्ड आया है जो कि सजिटेरियस एनर्जी है, नंबर 14। इसमें आप अब अपने लिए कुछ वो करना चाहते हैं जो आपको आइडेंटिफिकेशन दे, जो आपको आइडेंटिटी दे, जो आपको यूनिक बनाए, जो आपको एक अलग मकाम दिलवाए। अब तक आप जो कुछ भी करते आए हैं उसमें ये 3 चीज़ें सिग्निफिकेंट हो तो गई हैं, लेकिन इनको प्रूव करने के लिए यू वांट सम टाइम। यू डोंट वांट एनीबडी टू इंटरवीन। आप किसी की मदाखलत नहीं चाहते, आप किसी की राय नहीं चाहते। मतलब आपको इस वक्त किसी का खलीफा बनना अच्छा नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि ठीक है, अब तक आप मेरी लाइफ का कंट्रोल आपके पास था, जिसके पास भी था। इस वक्त आप बहुत कुछ अपने ऊपर करना चाह रहे हैं। मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ और आपकी एनर्जी में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यू वांट योर ओन पैशंस। आप अपने ही ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब जो मेरी विश है वो मेरे मुताबिक हो। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी। आप आर्ट की फील्ड से हों, आप फिज़िकल फिटनेस की फील्ड से हों, आप मेडिटेशन फील्ड से हों, कुछ भी चीज़ आप अब हर वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं जो अब तक शायद आपने नहीं की। किसी ने आपको रोका टोका, क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा, किस तरीके से हुआ, सब कुछ आप सबको एंटरटेन करते रहे, प्लीज़ करते रहे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना। With these 3 cards, they are very strong cards. 2 of them are major arcanas and one is a strong card. Feminine energy है ये मेल में भी हो सकती है, but this is something कि किसी को मेरी ज़रूरत है तो मुझसे contact करें. I am there to help, but I am not there to drain my energy. मैं हूँ, बिल्कुल मौजूद हूँ, मुझसे contact करो, बात करो, लेकिन मुझसे ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि मैं सब कुछ लुटा पुटा के आपके पीछे जो है वो पड़ जाऊँ। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आपकी करंट एनर्जी में। और एक्सटेंड करते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, पाइसीस, वन मोर, 5 ऑफ कप्स। एक्चुअली जो आपके टॉप पे कार्ड्स आए हैं वो नीचे वाले कार्ड से बिल्कुल यूँ क्लियर कर रही है, मतलब उसको डिफेंड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां थीं वो एक तो आपकी अपनी ख़ुद की नहीं थी, उसमें किसी का रोल ऐसा था जो कि उसको आपके साथ मिलकर बांटना चाहिए, लेकिन बांटा भी नहीं गया। ऑल्दो आपके पार्टनर आपके पास रहे, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी डिवाइन फेमिनिन की रीडिंग कर रही हूँ, मैं शायद आज फेमिनिन एनर्जी से बहुत कनेक्टेड हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बट दिस कैन बी मेल रीडिंग एज वेल, ऐसा नहीं है, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जितने भी रोल प्ले करते आए हैं अब तक, जितनी भी जिम्मेदारियां निभाते आए हैं, वो आपकी अकेली की नहीं थी। आपको उसमें बिल्कुल इक्वल हेल्पर की नीड थी, आपको इक्वल पार्टनर की नीड थी कि उसमें वो सिमिलर आपके साथ मिलकर लाइफ को आगे लेकर चले। या तो आपने अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्लीज़ किया है ज़िम्मेदारियां निभाकर, या आपने अपने हस्बैंड को, या फिर आपने अपने लवर को, और इसमें आप हर वो रोल प्ले करते रहे, हर वो जिम्मेदारी अदा करते रहे जिसमें पार्टनर के साथ ही मिलकर अगर वो काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप बेटी हैं तो सिबलिंग्स की हेल्प की ज़रूरत थी, अगर आप वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड की ख़ुद की नीड थी, अगर आप डॉटर हैं तो भी सिबलिंग्स की नीड थी, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर को होते हुए मिलकर एफ़र्ट करने की इसमें नीड है। लेकिन चीज़ें रुक गई हैं, और चीज़ें रुक इसलिए गई हैं कि आपका दिल बहुत भर गया है, आप उदास हैं, आप इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं।
और इस वजह से आपको लग रहा है कि अब मुझे डिटैच हो जाना चाहिए सब लोगों से। जो ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, आप इस वक्त अकेले इस वजह से हैं बिकॉज आई प्लेड माई पार्ट, ये वाली फीलिंग हुई हुई है इस वक्त आपकी। मे बी आप वो काम या वो जॉब करते थे जो आपका पैशन नहीं था, और करते 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 आप सबको फुलफ़िल और प्लीज़ करते करते थक गए। आप अपने रिलेशनशिप में उस तरह से हैंडलिंग कर रहे थे अपने पार्टनर को लेकर जो एक नार्सिस्ट एक्ट था, एक सेल्फिश एक्ट था, और करते 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 आप एग्जॉस्ट हो गए। फिर आपको रियलाइज़ हुआ अपने बारे में तो बहुत टाइम हो गया था। आपने जो इस वक्त एक गियर, स्टॉप का गियर लगाया है, होल्ड का गियर लगाया है, आपने चीज़ों को जो पॉज किया है, उसमें आपको ख़ुद भी कन्फ्यूजन हुई भी है कि आप क्यों इतने उदास हैं। मतलब सब कुछ करने के बाद आप भी खुद क्यों इतने उदास हैं, आपका दिल इतना क्यों भरा हुआ है, कहाँ है कोई चीज़ ऐसी, क्या ऐसी बात है जो अभी भी मिस हुई हुई है। मे बी आप जिन लोगों से इस वक्त डिटैच हो रहे हैं वो आपकी एग्जिस्टेंस को, यानी आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं, और वो अपने तय कहीं ना कहीं अफसरदा हैं, और आप वही एनर्जी रिसीव करके ख़ुद भी अफसरदा हैं। आप कुछ करना भी चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, आप कुछ सोचना भी चाह रहे हैं और नहीं सोच पा रहे। शायद आजकल आपके साथ ऐसा भी हो रहा हो कि आप बात करते करते रोने लगते हों, आप कुछ सोचते सोचते रोने लगते हों, आप कुछ पढ़ते पढ़ते रोने लगते हों, आप कोई पुरानी बात याद आ जाती हो तो आप रोने लगते हो। यानी आप आजकल उदास हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। आप किसी की अपॉलजी को, किसी के कन्फेशन का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपसे कोई कन्फेस करे, आप किसी न किसी की कोई ईगो को टूटता हुआ विटनेस करना चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी बता रही है इस वक्त। विद द पेज ऑफ कप्स यू आर नॉट सॉरी एट ऑन योर ओन। आप अपनी ही किसी पोजीशन, अपनी ही किसी बात के लिए अफसरदा नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी किसी और की बातों की वजह से उदास हैं, और आप चाहते हैं कि हर चीज़ कह के नहीं होती, कुछ चीज़ें इंसान को ख़ुद रियलाइज़ करके कन्फेस करनी चाहिए, और वो एलिमेंट यहाँ मिसिंग नज़र आ रहा है। शायद इस वजह से आप उदास हैं। खुश आप रहना चाहते हैं, आप खुशी चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन ये सब कुछ जब हो तो फिर खुशी कैसे हो, राइट? लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ में क्या चल रहा है। बिफोर सोशल लाइफ मैं आपकी फर्दर चाक्रा ऑरेकल से आपकी एनर्जी और चेक करती हूँ। लेट मी सेट दिस ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। सेल्फ वर्थ, रोना, सी अंदर आपके इम्पार्शलिटी, एक्सट्रीम्स, फॉरगिवनेस आ गया जनाब, कंफर्मेशन, रिकवरी। आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कह देती हूँ। ऊपर जितनी बातें मैंने कही उनको इस लाइन ने जो है वो मज़ीद क्लैरिफाई कर दिया। मैंने कहा है ना कि आप उदास हैं, आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन अंदर के ज़ख़म आपके भरे नहीं हैं। देयर इज़ समथिंग वेरी डीप गोइंग दीज डेज़ अराउंड यू, जो शायद आप ख़ुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे अतराफ़ में ऐसा क्या हो रहा है। मैं सेल्फ़ लव प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं सेल्फ़ वर्थ के लिए एफ़र्ट कर रही हूँ, मैं मेडिटेट कर रही हूँ, बट व्हाट इज़ दैट? वो क्या है वो एक चीज़ जो मुझे इन सब कुछ करने के बावजूद भी खुशी नहीं दे रही? मैं क्यों नहीं खुश हो पा रहा या पा रही? मुझे क्या चीज़ है जो कि खुशी नहीं दे रही? वो ये है कि आप एक्सट्रीम्स का सोच रहे हैं। इम्पार्शलिटी, आपको लग रहा है आज सोचा कल से अमल। ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ प्रोग्रेशन मांगती है। आप किसी से माफ़ी चाहते हैं, आप चाह रहे हैं स्ट्रॉन्गली, आप अपने आप को डिनाइल में डालें, या आप अपने आप से झूठ बोलें, या आप अपने आप को इल्यूजन में रखें,
आपको या तो किसी को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, या आप स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि कोई आपसे आके माफ़ी मांगे। बिकॉज़ मसला ये हो रहा है कि आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन और उस मखसूस इंसान के बारे में सोचना तो छोड़ दिया है, लेकिन वो चीज़ पूरी मुकम्मल नहीं हुई है। आपको ये लग रहा है कि किसी की गलती या किसी ने जो मेरे साथ ज़्यादती की वो मैंने नोटिस तो करवा दी, लेकिन उसका एंड वो वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने चाहा था, जिसकी वजह से आपका दिल भरा हुआ है। आपने अपने आप को जो इस वक्त कटाया है लोगों से, वो चीज़ों को मुकम्मल करके नहीं कटाया। आप चीज़ों को मुकम्मल करें और फिर कटें, तो फिर अगले को भी एक सेल्फ रियलाइजेशन का मौका मिले और आपकी भी रिकवरी हो। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी, रिश्ते, सोशल सर्कल, ये तमाम चीज़ें सोसाइटी में ये बिटर स्वीट ये हैं ही ऐसे। रूठना, मनाना, मनाने के बाद सीखना, सीखने के बाद आदतों में तब्दीली लाना, तब्दीली के बाद मज़ीद ज़िंदगी को गुजार के एक्सपीरियंस गेन करना, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। एंड देन इन द एंड आप अपनी एटर्नल प्लेस पर चले जाते हैं, जो जहाँ पर आपको जाना ही जाना है। लेकिन आपने जो डीड्स करनी है, वो डीड्स आपको इसी दुनिया में, इसी दुनिया के लोगों से मिलकर रहकर करनी है। तो आपकी एनर्जी में आजकल स्ट्रेस है, आपकी एनर्जी में दुख है, आपकी एनर्जी में कट ऑफ है, आपकी एनर्जी में ये सब कुछ होने के बावजूद भी खुशी नहीं है, और वो खुशी किसी चीज़ की इनकम्प्लीशन की वजह से है। फॉल्स पर्सन। नंबर 8, मैच्योर वुमेन, क्राउन चक्रा अवेकेंड लेडी। Number 6, poverty 37, wealthy man, king of pentacles. You're dealing with a very rich person. Occupation, आजकल आपकी जिन लोगों से मीटिंग हो रही हो, अगर आप किसी इक्का दुक्का इंसान से कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपको फेक समझ रहा है, जबकि आप अपने लाइट माइंड लोगों से अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर महसूस कर रहे हैं। आपका बर्थ मंथ अगस्त या जून हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 या 6 हो सकती है। विद इन 6 डेज़ या 6 मंथ्स आप एक मैच्योर लेडी से मीटिंग करेंगे, और आपको सिमिलरली कोई एक ऐसा पर्सन भी मिल सकता है जो आपको गलत समझे, आप उसको गलत समझें, आप दोनों को लगे कि नहीं ये फेक है, ये सही नहीं है। जिस इंसान से आपकी मुलाकात होगी या आप अभी जिससे डील कर रहे हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में एक तजुर्बा गुजारा है, यानी ये फेज़ ये 2 लोगों की लाइफ में आया है। एक तजुर्बेकार बन गया और एक अमीर बन गया, और दोनों की ज़िंदगी जो है वो अपने अपने प्रोफेशन की वजह से चेंज हुई है। तो आप लोगों का मुझे मीटअप लग रहा है। आप 34-37 ईयर्स के हो सकते हैं। आप 11 मंथ यानी नवंबर में आपकी मीटिंग हो सकती है, या आपकी जुलाई में मीटिंग हो सकती है। आपको जुलाई के मंथ में कोई अपने ऑक्यूपेशन या फील्ड से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई आपको वेल्दी पर्सन अप्रोच कर सकता है, और वो आपको कोई प्रपोज़ल ऑफ़र कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वर्क, किसी भी फॉर्म का, बट दिस इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर फील्ड। आप खातून हो, मर्द हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिस्कशन का एक्सपेंशन जो होगा या उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो आपका काम होगा। यस, क्या जानने की ज़रूरत है आपको करंट एनर्जी में? व्हाट डू यू नीड टू नो? Trusting your intuition. My life is truly guided.
अपने pathway को taking action, making a difference. आपको जानने की ये ज़रूरत है कि आपके जो माइंड में चल रहा है ना इस वक्त, उसको एक एक्शन प्लान की नीड है. जब आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू, एक एक्शन प्लान के थ्रू, आपके अंदर जो आपकी सोल आपको कह रही है, उसको करने के लिए डिस्कशन से ज़्यादा प्रैक्टिसेस और एक्शन प्लान रिक्वायर्ड है. अगर आपको करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप उन तमाम लोगों का मुंह बंद कर देंगे जो आपको फेक समझते हैं, और ये हो जाएगा. जिनसे आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अपॉलोजाइज़ भी करेंगे. आपकी इंट्यूशंस को, आपकी गट फीलिंग को, आपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंथुजियास्टिकली लाइफ जो आपको पॉसिबिलिटी दे रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लें. साइंस पर बहुत ध्यान दें. अपने ख्वाब जो देखते हैं उन पे बहुत ध्यान दें. जो ख्वाब आपको सुबह उठने के बाद सोचवाने पर, सोचने पर मजबूर कर दें, वो ज़रूर नोटिस करें. आपकी सराउंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो रहा है, उस पर नोटिस करें. कोई मिल जाए आपको बहुत दिनों बाद, उसकी मीटिंग को नोटिस करें. तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी. जो चीज़ आप सीक्रेट रखना चाह रहे हैं और जिन चीज़ों से आप छुपना चाह रहे हैं या गायब होना चाह रहे हैं. ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो, और इवन इफ़ यू वांट टू हैव एन एक्सटेंशन, आपसे रिलेट कर रही है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों से रिलेट कर रही है, एंड यू वांट फर्दर गाइडेंस फॉर इट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली एंड गेट अ प्राइवेट रीडिंग डन. टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय.